अक्सर लोग खर्च के नाम से डरते हैं, लेकिन अगर खर्चा राजाओं जैसा हो, अगर खर्चा अपनी खुशी और ऐशो आराम पर हो, तो वो खर्चा नहीं बल्कि निवेश बन जाता है। मीन राशि वालों, आपकी कुंडली का चक्कर अब घूमने वाला है। ग्रहों का इशारा साफ है। अब आपको अपनी बचत की चिंता छोड़ अपने जीवन को जीने पर ध्यान देना होगा। 6 फरवरी से सुख और वैभव के स्वामी शुक्र देव मायावी ग्रह राहु और बुद्धिमान बुध के साथ मिलकर आपकी कुंडली के 12वें भाव में एक बड़ी हलचल मचाने जा रहे हैं। 12वां भाव यानी विदेश यात्रा, मोक्ष, हानि, परेशानी, खर्चे और शेया सुख। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही गुप्त नियम है कि बाकी ग्रह 12वें भाव में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन शुक्र 12वें घर में राजा बन जाते हैं। शुक्र को वहां सबसे ज्यादा मजा आता है। तो क्या आप तैयार हैं एक शाही जिंदगी जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं 7 समुंदर पार जाने के लिए? आए जानते हैं कि अगले 25 दिन आपके लिए क्या लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि के भावुक और आध्यात्मिक साथियों, आज की वीडियो आपके सपनों को पंख लगाने वाली है। तारीख याद रखें, 6 फरवरी 2026। इस दिन शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का 12वां भाव है। मीन राशि वालों के लिए शुक्र 2 भावों के स्वामी है, तीसरा भाव और अष्टम भाव। तीसरा भाव यानी छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम। अष्टम भाव यानी अचानक घटनाएं और रुकावटें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। जब अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव पर जाते हैं तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं, यानी कांटे से कांटा निकालना। आपकी मुसीबत ही अब सफलता की सीढ़ी बनेगी। आए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की जो हर मीन राशि वाला देखता है, विदेश जाना। 12वां भाव विदेश का मुख्य भाव है। वहां राहु विदेश कारक संचार कर रहे और वहां तीसरे भाव के स्वामी शुक्र भी पहुंच गए हैं और बुध भी वहां है। दोस्तों, यह योग चीख चीख कर कह रहा है, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, नौकरी के लिए पीआर का इंतजार कर रहे हैं या सिर्फ घूमने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच आपकी फाइल पर मोहर लग सकती है। राहु अटका हुआ काम चुटकियों में बना देगा। जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए यह समय डॉलर और यूरो कमाने का है। आपको विदेशी क्लाइंट से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आपकी कंपनी आपको ऑन साइट प्रोजेक्ट पर विदेश भेज सकती है, तो पासपोर्ट तैयार रखें। अब आते हैं पैसे और खर्चों पर। 12वां भाव व्यय का है और शुक्र वहां संचार कर रहे हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, अगले 25 दिन आप पैसा पानी की तरह बहाएंगे, लेकिन घबराए मत। यह पैसा दवाइयों या कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। विपरीत राजयोग के कारण यह पैसा जाएगा आपके शौक पर, आपकी लग्जरी पर। आप महंगे कपड़े, परफ्यूम, गाड़ियां या गैजेट्स खरीदेंगे। आप अपने बेडरूम को सजाने पर, गद्दे चादरें बदलने पर या घर में एसी हीटर लगवाने पर खर्चा करेंगे। आपको लगेगा कि कमाते किस लिए हैं, इसलिए तो राहु वहां आपको थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस बना देगा। आप सस्ती चीजों की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप शॉपिंग मॉल जाएंगे तो झोला भरकर लौटेंगे। यह समय जीवन का आनंद लेने का है। बस एक सलाह है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें, वरना बाद में बिल देकर पसीने छूट सकते हैं। शुक्र 12वें भाव में शेया सुख के कारक होते हैं, बेड प्लेयर्स, और वहां राहु का तड़का लगा है। मीन राशि वाले दोस्तों, यह समय आपकी लव लाइफ में जनून और रोमांस की आग लगा देगा। पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होगी। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बिताएंगे। हनीमून पर जाने के लिए या एकांत में समय बिताने के लिए यह साल का सबसे बेहतरीन समय है। लेकिन राहु का एक और चेहरा भी है। 12वां भाव गुप्त होता है। राहु और शुक्र मिलकर गुप्त संबंध भी बनाते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के आकर्षण में पड़ने से बचें। यह रिश्ता शुरू में बहुत रोमांचकारी लगेगा,
लेकिन बाद में यह बदनामी का कारण बन सकता है। राहु आपको यह भ्रम देंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन 12वें भाव का भेद कभी ना कभी खुल ही जाता है। इसलिए मर्यादा में रहें, यही आपके लिए बेहतर है। मैंने शुरू में विपरीत राजयोग की बात की थी। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टमेश का 12वें भाव पर जाना, इसका मतलब है दूसरों के नुकसान से आपको फायदा हो सकता है। आपके किसी विरोधी का नुकसान हो जाए जो आपका नुकसान करना चाहता था, और उसका फायदा आपको मिल जाए। हो सकता है आपको कोई वसीयत का पैसा मिले जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था जिसे आप डूबता हुआ मान चुके थे, तो राहु के प्रभाव से वो पैसा अचानक वापिस आ सकता है। शेयर बाजार में अगर लॉस हो रहा है तो वहां अचानक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। स्वास्थ्य के मामले में राहु यहाँ बेचैनी देता है। हो सकता है आपको रात में देर तक नींद ना आए या बुरे सपने आए। आपके पैरों में दर्द, एड़ियों में फटन या मोच लगने की संभावना है। सुबह नंगे पैर घास पर चलना आपके लिए रामबाण उपाय है। शुक्र 8th लॉर्ड 12वें भाव पर है, तो आंखों का भी ध्यान रखें। ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप देखने से आंखों में जलन या ड्राई आइज की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, निचोड़ यह कि मीन राशि वालों के लिए यह समय खर्च करो और ऐश करो वाला है। विदेश के रास्ते खुले हैं, सुख सुविधा आपके कदमों में है। बस अपने चरित्र को मजबूत रखें और राहु के भटकाव से बचें। इस समय को और शुभ बनाने के लिए ये 3 उपाय जरूर करें। 12वां भाव व्यय का है। अगर आप स्वेच्छा से दान नहीं करेंगे तो राहु फालतू खर्चा करवाएगा। इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी अनाथालय या हॉस्पिटल में दान करें। इससे राहु का नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा। शुक्र को 12वें भाव में शुभ रखने के लिए सोने से पहले अपनी कलाई और गर्दन पर अच्छी खुशबू वाला इत्र लगाएं। इससे नींद अच्छी आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे। राहु और केतु को शांत रखने के लिए आवारा कुत्तों को दूध ब्रेड खिलाएं। मीन राशि वाले दोस्तों, यह समय उड़ने का है, बंधने का नहीं। अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगर आपको यह विस्तार से बताई गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय विष्णु जरूर लिखें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता दी।